को पता है हमने ऑलरेडी पॉलिटी की, हिस्ट्री की और साइंस की क्लासेस शुरू कर दी है। अगर आप सभी ने वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जाइए और देखिए। तो इस सेशन में हम क्वांट्स करने वाले हैं और क्वांट में जो पहला टॉपिक हम लोग करेंगे वो है टाइम एंड वर्क। और मैं बता दूँ, टाइम एंड वर्क बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। लगभग सभी गवर्नमेंट एग्ज़ामों में टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन एक या दो हमेशा आते हैं। तो टाइम एंड वर्क बहुत ही बड़ा चैप्टर है और शुरू करने से पहले मैं आपको एक दो बातें बता देना चाहता हूँ जो कि क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें ये दो तीन चीज़ का ध्यान रखना होगा, उसके बाद में कोई भी क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए, जो पहला बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ वो है एक फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब ये टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये रहा हम लोग का मेन फार्मूला। और यहाँ पे जो एफिशिएंसी है, ये एफिशिएंसी क्या है? ये एफिशिएंसी है एक आदमी का एक आदमी का ये एफिशिएंसी का क्या मतलब है? एफिशिएंसी का ये मतलब है कि एक आदमी एक दिन में टोटल वर्क का कितना काम कर रहा है, उसी का मतलब होता है एफिशिएंसी। तो ये रहा पहला बात, और ये एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें पहले एफिशिएंसी निकालना होगा, उसके बाद हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और जो दूसरा बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब कोई भी आदमी अगर एक काम को 2 या 3 दिन में करता है, तो वो ईच डे जो काम करने वाला है, वो ईच डे में वो सेम अमाउंट ऑफ काम ही करेगा। जैसे एक काम को करने के लिए उसको अगर 3 दिन लगता है, 3 डेज, तो वो तीनों दिन इक्वली काम करेगा 33%, 33% इक्वली काम करेगा। सिमिलरली अगर 4 दिन लगता तो वो 25%, 25%, 25% और 25% करता। तो ये हमें ध्यान रखना है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, तीसरा पॉइंट, हमें हमेशा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हमें हमेशा एलसीएम निकालना है। एलसीएम एलसीएम निकालना है क्वेश्चन का, उसके बाद में एक एफिशिएंसी निकालना है। अगर आपके पास एलसीएम हो, और जो एलसीएम होगा वही हमारा टोटल वर्क भी होगा। सो एलसीएम आपको पहले निकालना है, उसके बाद में एफिशिएंसी निकालना है। अगर ये दोनों आप लोगों ने निकाल लिया तो क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, वन बाय वन हम लोग सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे। सो जो पहला क्वेश्चन है वर्क टाइम से रिलेटेड, थोड़ा सा ये हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, इफ़ ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days, इन हाउ मेनी डेज बोथ ए एंड बी कैन फिनिश द वर्क टुगेदर। अगर ए को एक काम करने के लिए 10 दिन लगता है और बी को काम करने के लिए 20 दिन लगता है, वही काम करने के लिए, तो दोनों जब एक साथ काम करेंगे तो कितना समय लगेगा, ये हमें बेसिकली खोजना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, पहले हमें एलसीएम लेना है। द फर्स्ट स्टेप इज़ वी नीड टू टेक एलसीएम ऑफ 10 एंड 20, जो कि 20 होगा। ठीक है। सो पहला जो काम था हमने कर लिया, एलसीएम लेना था। अभी हम लोग को एफिशिएंसी खोजना है, किसका? एक्चुअली हमें क्वेश्चन में दिया गया कि बोथ ए और बी का एफिशिएंसी खोजना है। तो ठीक है, बोथ ए एंड बी का एफिशिएंसी हम खोजते हैं। तो ये ए 10 दिन में अपना काम कर रहा है और ये 20 दिन में अपना काम कर रहा है, मतलब ये एक दिन में 2 काम कर रहा है और ये एक दिन में 1 काम कर रहा है। डिवाइड करना है बस। सो ए का एफिशिएंसी 2 है और बी का एफिशिएंसी 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि ए एक दिन में दो दो पार्ट काम कर रहा है और बी ओनली 1 पार्ट ऑफ द टोटल वर्क काम कर रहा है। सो अभी हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इन हाउ मैनी डेज बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क। सो बोथ ए एंड बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा,
एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बोथ ए एंड बी का 2 + 1 दैट इज़ 3। तो मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्मूला क्या था, टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो यहाँ पे अभी हमारा टोटल वर्क कितना है 20 और एफिशिएंसी कितना है, अभी हमें एफिशिएंसी दोनों का लेना पड़ेगा टोटल, बिकॉज क्वेश्चन में क्या है कि दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। तो हमारा एफिशिएंसी 3 हो जाएगा और टाइम t। सो ये 20/3 हो जाएगा। तो हमारा जब हम 20 और 3 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 16, 18, 2। सो 6 2/3 डेज होगा। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 होगा। सो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, अगर लग साथ दिया तो ये भी आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। सिमिलरली मैंने एक और क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे दे दिया है, आप इसको प्लीज़ ट्राई करिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप ज़रूर आंसर करिएगा, मैं इसका आंसर टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सोनिका एंड सुमित कैन प्लाई ए फील्ड इन 4 days। Sonika alone can plow a field in 6 days. In how many days will Sumit alone can plow the field? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है। सो इसका पहले हम समझते हैं क्या कहना चाहते हैं। सोनिका और जब सुमित दोनों जब एक साथ काम करते हैं तो वो 4 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। सोनिका अगर अकेले करती है तो उसको 6 दिन लग रहा है। सो सुमित अकेले अकेले वो काम कितने दिनों में करेगा। सो मैंने क्या बताया आपको कि सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है 4 और 6, जो कि एलसीएम होगा 12 और यही हमारा टोटल वर्क भी है। एलसीएम ही हमारा टोटल वर्क है, तो मतलब हमें टोटल काम 12 करने हैं। उसमें से अभी हमें एफिशिएंसी खोजना है। ठीक है, सोनिका और सुमित का एफिशिएंसी खोजेंगे और फिर हम सोनिका अकेले खोजेंगे। तो सोनिका और सुमित का 12, सोनिका एंड सुमित और ये सोनिका, तो ये 4 दिन में काम कर रहे हैं और ये 6 दिन में। तो सोनिका और सुमित का एफिशिएंसी 3 हुआ, मतलब एक दिन में वो 3 काम कर रहे हैं, और सोनिका का 2 हुआ। ठीक है, तो अभी हमें सुमित का सुमित को कितना समय लग रहा है ये खोजना है। तो सुमित को कितना समय लग रहा है ये खोजने से पहले सुमित का एफिशिएंसी हमें खोजना पड़ेगा। तो एफिशिएंसी हम कैसे खोजेंगे, सुमित और सोनिका का एफिशिएंसी कितना है 3, उसमें से सोनिका अलोन का कितना है 2। तो सुमित एंड सोनिका में से अगर मैं सोनिका और सुमित में से अगर मैं सोनिका को माइनस कर दूँ तो हमारे पास सुमित का एफिशिएंसी बच जाएगा। तो 3 - 2 विल बी इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि सुमित का एफिशिएंसी 1 है, मतलब वो एक दिन में एक ही काम कर रहा है। सो वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। हमें सुमित का टाइम खोजना है, तो वर्क डन इज 12 एंड एफिशिएंसी ऑफ सुमित इज 1 और ये टाइम रहा, तो t इंटू 1 इज t ओनली। सो t विल बी 12 डेज। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आ चुका है एग्ज़ाम में। सो आप इस तरीके का क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो अभी यहाँ पर 3 वेरिएबल आ जाएंगे। 3 वेरिएबल 2 वेरिएबल सेम ही है, कोई इसमें फ़र्क नहीं है ज़्यादा। सो चलिए करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A and B together can complete a work in 4 days. B and C can complete the work in 6 days. A and C can complete the work in 12 days. In how many days? Both, not both. In how many days A, B, C? मतलब A और B मिल के 4 दिन में काम कर रहे हैं, B और C मिल के 6 दिन में काम कर रहे हैं, और ए और सी मिल के 12 दिनों में काम कर रहे हैं। सो अगर तीनों एक साथ काम करेंगे तो उन्हें कितना दिन लगेगा ये हमें खोजना है। तो चलिए एफिशिएंसी निकालते हैं, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इन तीनों का एलसीएम होगा 12। तो एफिशिएंसी खोज लेते हैं हम। इनका एफिशिएंसी मतलब एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, इनका एफिशिएंसी 2 काम, इनका एफिशिएंसी 1 काम कर रहे हैं। ये दोनों मिला के 3 काम कर रहे हैं एक दिन में, ये दोनों मिला के 2 काम कर रहे हैं एक दिन में, और ये दोनों मिला के 1 काम कर रहे हैं
एक दिन में। तो अभी हमें क्या करना होगा कि a प्लस बी, इन्हें सबको प्लस प्लस कर देते हैं। ये b प्लस सी और ये a प्लस सी, तीनों का एफिशिएंसी हमें प्लस करना होगा। 3 प्लस 2 प्लस 1। हमें एफिशिएंसी सबसे इम्पॉर्टेंट है, पहले हमें फाइंड आउट करना होगा टोटल वर्क डन, दैट इज़ द एलसीएम। उसके बाद में हमें जिसका समय खोजना है उसके लिए हमें एफिशिएंसी खोजना होगा। सो अभी हमें तीनों का एफिशिएंसी खोजना है। तीनों का एफिशिएंसी कैसे आ जाएगा, अगर मैं तीनों को प्लस कर दूँ, ये तीनों को प्लस कर दूँ तो हमें क्या हो जाएगा, बस 3 प्लस 2 प्लस 1। बट यहाँ पे एक कैच है, अगर मैं तीनों को प्लस करता हूँ तो ए 2 बार काम कर रहा है, बी भी 2 बार काम कर रहा है और सी भी 2 बार काम कर रहा है। सो मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ बी और सी, और यहाँ से 6। तो तीनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी 3 हो जाएगा, एफिशिएंसी 3 हो जाएगा। अब तो बहुत सिंपल हो गया, टोटल काम हमारे पास है, एफिशिएंसी भी आ गया है, और अभी हमें डे खोजना है। सो टोटल वर्क इज़ 12, उसके बाद में हमें एफिशिएंसी इनटू टाइम। सो 12/3 इज इक्वल टू टी, 3 1 जा 4। सो टाइम 4 डेज होगा, टाइम यहाँ पे 4 डेज होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अभी अभी यही क्वेश्चन में एक और तरीके से भी पूछा जा सकता था, जैसे कि यहाँ पे तो तीनों पूछ लिया गया था, तीनों एक साथ अगर काम करेंगे तब कितना दिन लगेगा। यहाँ पे इंडिविजुअली भी पूछ सकते थे कि अगर ए को अकेले काम करने में कितना समय लगता है, या बी को अकेले काम करने में कितना लगता है, या फिर सी को अकेले काम करने में कितना समय लगता है। तो इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं। ए बी टुगेदर कैन कंप्लीट, सेम क्वेश्चन ही है प्रीवियस के जैसे, बस मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बदल दिया। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। सो सेम प्रोसेस है, बस इस बार ए अकेले काम करने में कितना समय लगेगा ये हमें खोजना है। सो एलसीएम तो सेम ही रहेगा, और हमें एफिशिएंसी खोजना है इस बार, एफिशिएंसी। बट एफिशिएंसी पिछले क्वेश्चन में हमने तीनों तीनों का खोजा था, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि तीनों एक साथ काम करेंगे तो कितना समय लगेगा। बट यहाँ पे हमें एफिशिएंसी बस ए का खोजना है, बस ए का एफिशिएंसी खोजना है। तो कैसे करेंगे, हमें ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना मालूम था कि 3 था, और ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन हमें खोजना है ए का एफिशिएंसी। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी में से मैं बी माइनस ये कर दूँ, ए प्लस बी प्लस सी में से अगर मैं बी प्लस सी माइनस कर दूँ, इसको माइनस कर दूँ, तो ए का एफिशिएंसी आ जाएगा। और बी प्लस सी का एफिशिएंसी हमारे पास कितना था, बी प्लस सी का एफिशिएंसी हमारे पास 2 था। तो 3 माइनस 2 दैट इज़ 1। सो ए का एफिशिएंसी कितना हो गया, 1 हो गया। सो सेम वर्क, टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो टोटल वर्क हमें 12 करना है और एफिशिएंसी 1 है और टी है, सो टी 12 डेज लगेगा। अगर ए अकेले काम करता है तो उसे 12 डेज लगेगा। ऑप्शन शायद प्रिंट आउट मिस्टेक है, ये 12 डेज होगा। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। सो आप सबको पता ही होगा कि एलसीएम और एफिशिएंसी कितना इम्पोर्टेंट है। एलसीएम टोटल वर्क है, और जो ये एफिशिएंसी है, अभी जिसका हमें टाइम निकालना है उसका एफिशिएंसी खोजना होगा। अगर ए बी सी तीनों का निकालना है तो तीनों का एफिशिएंसी खोजना होगा। ए बी का निकालना है तो ए बी का एफिशिएंसी खोजना पड़ेगा, और ए अकेले का निकालना है तो ए अकेले का एफिशिएंसी खोजना होगा। यहाँ पे ए के जगह वो बी भी दे सकते थे या सी भी दे सकते थे। अगर वो बी देते, सपोज़ अगर वो बी दे देते हमें, बी का टाइम कितना लगेगा ये खोजना, तो वेरी सिंपल था। फिर ए प्लस बी प्लस सी, एफिशिएंसी 3 था, तो अभी बी का था, मतलब हमें ए और सी माइनस करना है इसमें। तो ए और सी का एफिशिएंसी कितना था, ए और सी का एफिशिएंसी 1 था, तो हमें यहाँ से सिंपली माइनस करना था 1। तो बी का एफिशिएंसी कितना आ जाता, बी का एफिशिएंसी 2 आ जाता। तो सिंपली हम क्या करते, टोटल वर्क हमें 12 करना है, और एफिशिएंसी इज 2, हम डिवाइड करते और हमें 6 डेज मिल जाता। सो ये रहा कॉन्सेप्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, ये
सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में भी आ चुका है, एसएससी यूपीएससी में भी आ सकता है, आ चुका है, सीजीएल में भी आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज एंड बी कैन डू इट इन 24 डेज। दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज एंड देन ए लेफ्ट द रिमेनिंग वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बताऊंगा। द रिमेनिंग वर्क वॉज फिनिश बाय बी, अकेले बी, इन हाउ मनी डेज। तो चलिए पहला जो काम है वो कर लेते हैं, एलसीएम खोजना। द फर्स्ट स्टेप एलसीएम, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6 3 4 12, तो एलसीएम इज 72। सो ये रहा 18 और ये रहा 24। एफिशिएंसी खोज लेते हैं, ए का एफिशिएंसी और ये बी का एफिशिएंसी। तो 18 4 जाए 72, 24 3 जाए 72। तो एफिशिएंसी हमारा ए का एफिशिएंसी 4 है, बी का एफिशिएंसी 3 है। इसका मतलब क्या हुआ, ए एक दिन में 4 काम कर रहा है और बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो अभी अभी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, मतलब दोनों ए और बी कितने दिनों के लिए एक साथ काम करें, 8 दिनों के लिए। तो ए प्लस बी कितने दिनों का काम किया, 8 दिनों के लिए काम किया। सो ए का एफिशिएंसी एक दिन में 4 काम कर रहा है और बी 3 काम कर रहा है, और दोनों कितने दिनों के लिए काम किया, 8 दिन के लिए। तो 7 इंटू 8 दैट इज़ 56। इसका मतलब ये है कि ये मैंने क्या निकाला, 56, मतलब टोटल काम करना था हमें 72। टोटल वर्क उसमें से दोनों मिल के 56 काम ए और बी 8 दिन में कंप्लीट कर दिए। तो हमारे पास रिमेनिंग काम कितना बाकी है, 16 बाकी है। रिमेनिंग काम हमें 16 बाकी है। रिमेनिंग वर्क 16 है। अभी क्या होता है कि 8 दिन काम करने के बाद ए लेफ्ट एंड देन द रिमेनिंग वर्क वॉज फिनिश बाय, अभी ए चला जाता है और ये जो 16 काम है, 16 पार्ट ऑफ द वर्क है, ये अकेले बी को करना पड़ता है, अकेले बी। तो मैंने बताया ही था आपको कि टोटल जिसका हम लोग को समय खोजना है उसका हमें सब एफिशिएंसी निकालना होगा और टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। तो रिमेनिंग वर्क उसको इतना करना है, और एफिशिएंसी बी का एफिशिएंसी कितना था, बी का एफिशिएंसी 3 था। तो हमें सिंपली डिवाइड कर देना बस इसको। सो 15 1/3 आंसर आएगा, 16 डिवाइडेड बाई 3, तो 5, 15 1 रिमाइंडर, 3 1/5, 5 1/3 डेज। सो इसका बी ऑप्शन है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ही आता है। तो आप सब देख ही रहे हैं कि यहाँ पर बस 2 चीज़ का ध्यान रखना है आपको, जो सबसे पहला एलसीएम और दूसरा जो है वो एफिशिएंसी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़िए, A, B and C can complete the work in 10 days, 15 days and 20 days respectively. A and C work for 2 days and A was left। ये क्वेश्चन नंबर 6 इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 5, सेम ही है। चलिए करते हैं उसके जैसे। तो सबसे पहला जो स्टेप था वो क्या था, एलसीएम लेना। तो 10 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम होगा 60 है वो एलसीएम। ये रहा ए, ये बी और ये सी। तो इसका एफिशिएंसी कितना है, 6। इसका एफिशिएंसी 4 और इसका एफिशिएंसी 3। इसका मतलब ये है कि ये 10 दिन में काम पूरा करता है, तो वो एक दिन में 6 काम पूरा कर रहा है, 6 पार्ट ऑफ द वर्क कंप्लीट कर रहा है। सो अभी क्या हो गया, अभी हमें जब एफिशिएंसी और एलसीएम निकालने के बाद हमें कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन के साथ जाना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ए एंड सी वर्क फॉर 2 डेज, दैट मीन्स ए और सी 2 दिन काम किए। दैट ए और सी कितने दिनों का काम किया, 2 दिन के लिए। तो ए एक दिन में 6 कर रहा है और ये कर रहा है 2। सो ये 9 इंटू 2 दैट इज़ 18। सो 2 दिन में ए और सी ने इतना काम कर लिया। अभी हमें टोटल काम करना था 60, उसमें से 18 काम ऑलरेडी कर दिया, तो हमारे पास 42 काम अभी भी बाकी है। उसके बाद
ए एंड सी वर्क फॉर 2 days एंड ए वाज रिप्लेस बाय बी। अभी 2 दिन के बाद ए के बदले बी आ गया, सो सी तो ऑलरेडी रहेगा ही, सो ए के बदले बी आ गया और सी आ गया। इन हाउ many डेज ऑल टुगेदर द वर्क वॉज डन, ऑल टुगेदर, ठीक है। तो बी और सी दोनों मिल के वो काम कितने दिन में पूरा करते हैं ये हमें खोजना है। सो बी और सी का एफिशिएंसी, बी एंड सी का एफिशिएंसी 4+3 दैट इज़ 7 है। अभी टोटल वर्क हमें 42 करना था, 60 नहीं, बिकॉज ए और सी ऑलरेडी इतना काम कर चुके हैं, तो हमें रिमेनिंग काम ही करना होगा, और एफिशिएंसी 7 है तो 6, दैट मीन्स 6 डेज होगा। सो आप ये मार के ज़रूर आएंगे, लेकिन अगर आप ये मारते तो क्वेश्चन, ये आंसर गलत हो जाता, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली साफ साफ कहा है इन हाउ मेनी डेज ऑल टुगेदर वर्क वाज द वर्क डन। ऑल टुगेदर मतलब रिमेनिंग वर्क नहीं, स्टार्टिंग से काम हमें करना था। सो पहले ए और सी मिल के 2 दिन के लिए काम कर चुके थे, और अभी हमें सिक्स डेज और लगा था। 2+6 विल बी 8 डेज। सो इसीलिए जब आप करोगे तो बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, ये वाले क्वेश्चन में था कि रिमेनिंग वर्क, इसलिए हमें बस ये वाला चूज़ किया, रिमेनिंग वर्क इतना करने के लिए हमें बस इतना दिन डेज लगा। अगर यहाँ पे भी ऑल टुगेदर अगर होता तो हम क्या करते, ये 1/3 को, और यहाँ पे हम ए और बी 8 दिनों के लिए काम कर रहे थे, तो हमें 5 पे यहाँ पे ए प्लस करना पड़ता, तो ये 13 1/3 डेज हो जाता। लेकिन यहाँ पे बस रिमेनिंग डे के लिए बोल रहे थे, तो इसलिए हमने बस रिमेनिंग डे किया। बट यहाँ पर ऑल टुगेदर था, इसलिए हमें पहले वाला भी और अभी वाला दोनों प्लस करके आंसर को बताएं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सो एक दो टाइप का और क्वेश्चन है, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद में इस सेशन का पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। तो यहाँ पे क्या है, अमित कैन डू ए वर्क इन 3 days वाइल रोहित कैन डू द सेम वर्क इन 2 days। ठीक है, तो ये वेजेस से रिलेटेड है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, टाइम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। टाइम और एफिशिएंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एक पर्सन का एफिशिएंसी ज़्यादा है तो उसे टाइम कम लगेगा, अगर एफिशिएंसी कम है तो उसे टाइम ज़्यादा लगेगा। तो रेसिप्रोकल है, आपको बस यही समझना है। अमित कैन डू ए वर्क इन 3 days, अमित को 3 दिन लगता है काम करने में, और रोहित को 2 दिन लगता है। तो सबसे पहला काम हमारा जो था वो एलसीएम। सो एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा एलसीएम। अभी अमित को 3 days लग रहा है और रोहित को 2 days लग रहा है, तो एफिशिएंसी खोज ले रहे हैं हम लोग। एफिशिएंसी 2 हो जाएगा, और इसका एफिशिएंसी, अमित को 3 दिन लग रहा है, रोहित को 2 दिन, तो इसका एफिशिएंसी 3। अभी हमें जब भी ये रुपीस वाला अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो हमें एफिशिएंसी खोजना है। डेज से हम लोग को कोई मतलब नहीं, हमें एफिशिएंसी खोजना है। एफिशिएंसी, जो ज़्यादा काम करेगा उसी को ज़्यादा पैसा मिलेगा, सिंपली। तो ये एफिशिएंसी जो है वो काम करने को ही बताता है, कौन ज़्यादा काम कर रहा है एक दिन में। तो रोहित 3 काम कर रहा है एक दिन में, और अमित 2 काम कर रहा है एक दिन में। तो अभी वेरी सिंपल, उसके बाद सिंपल रेशियो है ये। अमित का शेयर कितना है पूछा गया, तो अमित का शेयर टोटल काम में से वो एक दिन में कितना कर रहा है, 2 काम कर रहा है, और टोटल काम कितना है, 2 प्लस, टोटल काम नहीं, टोटल एफिशिएंसी कितना है, 5, और हमारे पास पैसा कितना है, 150। सो इससे हम डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 30, सो हो जाएगा 20 रुपीज़, नॉट 20 रुपीज़, ये हो जाएगा हमारे पास 60 रुपीज़। सो ये रहा अमित का शेयर। अभी यही क्वेश्चन में अगर रोहित का शेयर पूछ लेते हैं, रोहित का शेयर कितना है, रोहित का तो रोहित का हमारे पास कितना है, एफिशिएंसी 3 है, और टोटल एफिशिएंसी 5 है। इसको हम लोग 150 से कर दे रहे हैं,
मल्टीप्लाई तो हमारे पास 30 आ जाएगा, और 3 इंटू 30 इज़ 90 आ जाता, 90 आ जाता हमारे पास आंसर अमित का। और दोनों को प्लस करेंगे तो आप 150 आ जाएगा। ऑब्वियसली ये तो 150 आना ही था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी एक क्वेश्चन और बाकी है, उसे कर लेते हैं और फिर हम सेशन को एंड करेंगे। और आपको अगर कोई भी डाउट है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे या फिर इंस्टाग्राम पेज पे जाके आप प्लीज़ क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही सिंपल फार्मूला है। 16 men are able to complete a work in 12 days working 14 hours a day. How long will 28 men working for 12 hour day take the time to complete? अगर ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो करते रह जाएंगे। इसके लिए हमें मेरे पास बहुत ही शॉर्ट टेक्निक है, ट्रिक्स आई मीन फार्मूला है। सो वो फार्मूला goes this way: mdt by w is equal to mdt by w, 1 2 2 2 2 1 1 1। सो ये रहा फॉर्मूला। बहुत सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले से सॉल्व होते हैं। यहाँ पे जो m है वो मैन है, जो d है वो डे है, और जो t है वो टाइम है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। m 16, d 12 डेज, और टाइम कितने घंटे के लिए काम कर रहे हैं? 14 डेज के लिए। और W1 इज़ वर्क, W कितना काम कर रहे हैं? तो एक ही काम को कर रहे हैं। सो एक ही काम को कर रहे हैं तो हमें 1 यहाँ पे लिखना होगा। और ये क्या हो गया? M2, सो दैट इज़ 28। और D2 हमारे पास नहीं है, और T2 हमारे पास 12 है। 12 1 2, और एक ही काम कर रहे हैं तो वेरी सिंपल, ये 16 इंटू 12 इंटू 14, ये 28 इंटू 12 आ जाएगा, ये T2 हो जाएगा। 14 1 जा, 14 2 जा, 12 1 जा, 12 1 जा, 2 1 जा, 2 8 जा। सो D2 विल बी 8 डेज। वेरी सिंपल। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इवन इफ़ यहाँ पे अगर 2 वेरिएबल भी हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। 2 वेरिएबल का कहने का ये मतलब है कि अगर D1 T1, अगर D1 T1 इज इक्वल टू D2 T2, तभी भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में MD भी हो सकता है। सो ये MD और MD ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये सेशन से फ़ायदा हो। और ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। और कोई भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप पोस्ट कर सकते हो। और यूट्यूब पे भी ये सेशन जाएगा तो आप वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हो। सो नेक्स्ट सेशन कौन से टॉपिक पे बनाऊँ, ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। थैंक यू।